बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिमिनल लॉ में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 154 सीआरपीसी, आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नाउन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस which if given first in point of time and on which the investigation is commenced by the police is termed as FIR। मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होंगे, ये किस किस तरह से दी जा सकती है जब कभी ऑफेंस कमिट होगा विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पीएस, तो ये किस तरह से दी जा सकती है। ये ओरल भी दी जा सकती है और इन राइटिंग भी हो सकती है। जब ये ओरल दी जाएगी तो इसके क्या मैनर्स होंगे। रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाएगा। एसएचओ बाउंड है एज पर लॉ कि वो इसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करे। रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, इतला दहिंदा जो होगा उसको ये पढ़कर सुनाई जाएगी। साइंड बाय द इंफॉर्मेंट, इतला दहिंदे के इस पर साइन भी करवाए जाएंगे। एंटर्ड इट्स सब्सटेंस इन अ प्रेस्क्राइब बुक रोजनामचा, और रोजनामचा में इसका जो कंटेंट्स है उसको दर्ज कर दिया जाएगा। इन केस कि अगर ये इन राइटिंग होती है और अगर जुर्म की इतला इन राइटिंग फॉर्म में दी जाए तो फिर क्या होगा। इट विल बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट, ये जो इतला देगा वो इस तहरीरी दरखास्त पर साइन करेगा। एंड इट्स सब्सटेंस एंटर इनटू अ प्रेस्क्राइब बुक रोजनामचा, ये उसमें दर्ज कर दी जाएगी। एफआईआर का अंदराज कौन करवा सकता है। लॉ ये कहता है एफआईआर कोई भी शख्स करवा सकता है, चाहे वो इंटरेस्टेड है उस मामले में या नहीं, ये कोई भी शख्स करवा सकता है। एसएचओ काबिल दस्तंदाजी जुर्म की एफआईआर दर्ज करने का पाबंद है जैसे ही उसे ये इतला मिलेगी। लॉ ये कहता है जब भी कभी इतला एसएचओ को कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब भी मिलेगी वो एफआईआर दर्ज करने का पाबंद है। काबिल दस्तंदाजी जराइम में एसएचओ मुकदमे की एफआईआर दर्ज करने के बाद फौरन तफ्तीश कर सकता है या करवा सकता है, और इसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मुकदमे का अंदराज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो दर हकीकत हकीकी मुलजिम हो। इफेक्ट ऑफ एफआईआर ये होता है, एफआईआर ना तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है और ना ही एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है, बल्कि ये शहादत को सपोर्ट करने के लिए, तायीद या तरदीद करने के लिए या कंट्राडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। यूज ऑफ एफआईआर इन बेल मैटर्स, इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट इट कैन बी यूज्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल एज द नॉमिनेशन एंड एट्रीब्यूशन रोल ऑफ द एक्यूज्ड, कि अक्यूज का रोल क्या था इस केस में। बेल ग्रांट करने की हद तक उसकी जितनी भी लाइबिलिटी एज पर एफआईआर है उसको डिटरमिन करने के लिए इसको बेल मैटर्स में यूज किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगी। डाइंग डिक्लेरेशन एज एफआईआर, इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस वेयर एफआईआर आल्सो अ डाइंग डिक्लेरेशन। अगर एफआईआर अस खुद एक डाइंग डिक्लेरेशन है तो फिर ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा, लेकिन इसके जो मोड एंड मैनर्स कानूनी शहादत में प्रोवाइड किए गए हैं उसके मुताबिक अगर इसको तहरीर किया गया तो फिर ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर मुलजिम के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर क्या है। मैंडेटरी है हर पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज करे और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करे। केस ला है पीसीआरएलजे 320 पेज है। रेमेडी अगेंस्ट रिफ्यूजल टू लॉन्च द एफआईआर, अगर कोई एसएचओ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करे तो फिर उसके खिलाफ क्या हो सकता है। आर्टिकल 199 के तहत रिट की जा सकती है और हाई कोर्ट डायरेक्शन पास कर सकती है फॉर लॉन्चिंग द एफआईआर। सेकेंडली 22A सेक्शन 22B सीआरपीसी, जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन दायर की जा सकती है फॉर सीकिंग डायरेक्शन फॉर लॉन्चिंग द एफआईआर अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। सेकंड एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड पीएलडी 1998 लाहौर 111 पेज। क्वेश्चन ऑफ एफआईआर फॉल्स मेलिशियस मेलाफाइडी फ्रस्ट्रेटेड प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट के पास इख्तियार है 561A सीआरपीसी के तहत ऐसे मामले को क्वैश कर सकती है। इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी, जब कभी नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस जराइम की इतला दी जाएगी एसएचओ को तो फिर एसएचओ बाउंड है कि उसके कंटेंट्स को रोजनामचे में एंटर करे और रेफर द पार्टी टू द मजिस्ट्रेट, और वो मजिस्ट्रेट की तरफ पार्टीज को रेफर कर देगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एसएचओ डज नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। एसएचओ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट तफ्तीश नहीं कर सकता। वेयर फैक्ट्स शोज बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एसएचओ कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। 1998 पीसीआरएलजे 1718 इस मामले को डील करता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।